क्रिसमस के मौके पर अपने दोस्तों और अपने खानदान के साथ यीशु की मोहब्बत को बांटने के तरबीती प्रोग्राम के पहले हफ्ते के 5वें दिन में खुशामदीद। आज हम दूसरों के लिए दुआ करने के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और आपको किस तरह इन लोगों के साथ दुआ करने की जरूरत है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। इसलिए चलिए तरबियत की तरफ चलें। आज मैं आपके साथ दूसरों के लिए दुआ करने के बारे में बात करना चाहता हूं और याद रखें कि दूसरे लोगों के लिए दुआ की वजह तरगीब तहरीक है कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है, कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु भेजा कि उनके लिए मोए। इसलिए हमें लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। चंद तरीके हैं जो आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं सोचता हूं ये बहुत मददगार होगा। सबसे पहले, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके लिए दुआ करें। अपने खानदान के मेंबरान अराकीन के लिए दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ करें। दुआ करें कि खुदा उनकी राहों में ऐसे लोग लाए जो उनसे खुदा की मोहब्बत बांटे, जो उनको खुदा की मोहब्बत दिखाएं। और तब दुआ करें कि खुदा आपकी जिंदगी से ऐसे लोगों को लाए कि आप उनसे खुदा की मोहब्बत बांट सकें। इसकी एक जबरदस्त मिसाल बाइबल में अमाल बाब 16 आयत 13 में पौलुस रसूल के बारे में बाइबल बात करती है, जो हमेशा से जबरदस्त मसीहों में से एक है। और पौलुस को अंताकिया में से बुलाया गया था कि खुशखबरी की मुनादी करने जाए, और वो फिलिप्पस के शहर में गया। उस शहर में उसने जिस तरीके से खिदमत का आगाज किया, वो शहर से बाहर गया, दरिया के पास वो दुआ के लिए ठहरा। वो दुआ की एक जगह थी। वो जानता था पहली चीज जो उसे लोगों तक खुदा की मोहब्बत पहुंचाने के लिए करनी है वो है उनके लिए दुआ। इसलिए वो उस जगह गया। जब वो वहां पहुंचा, वहां एक औरत से मिला। ये औरत कारोबार करने वाली खातून थी। उसने यीशु की मोहब्बत का बयान उस औरत से किया। खुदा उसको उस औरत की जिंदगी में लाया। वो उससे मिला। उसने उस औरत से खुदा की मोहब्बत को यीशु मसीह के वसीले से बांटा। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? वो औरत यीशु पर ईमान लाई, और न सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा खानदान यीशु पर ईमान ले आया, और खुदा ने एक जबरदस्त मौजज़ा किया। इसलिए आप देखते हैं हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदा हमारे लोगों तक रहनुमाई करे। और आज आप कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे उनकी राहें तय करते हुए आप उनसे मिलेंगे, और खुदा उनकी जिंदगियों को छुएगा जैसे ही आप उनसे खुदा की मोहब्बत बांटेंगे। इसलिए आप दुआ करें कि खुदा आपके कदमों की रहनुमाई करे, और बाइबल कहती है कि वो ऐसा करेगा। वो आपको बिल्कुल सही लोगों तक ले जाएगा जिनसे आपने बात करनी है। आप लोगों को उनके रास्तों में मिले। ये शायद आपके खानदान का रुकन हो सकता है कि एक साथी है, लेकिन ये कोई जिससे खुदा मोहब्बत करता है, जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी। आप उनको बताएं जो यीशु ने आपके लिए किया है। आप अपनी गवाही सुनाएं, आपने कैसे यीशु को जाना। आप उनके लिए दुआ करना शुरू करें। आप उनके साथ बात करें, और तब आप उन लोगों के लिए दुआ करें जिनको आप मोहब्बत करते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ से मिलने या बात करने का मौका आपको नहीं मिलता। आप दुआ करें कि खुदा उनमें से किसी को मिलवाए ताकि वो उनको यीशु के बारे में बताए। मैं एक आदमी से मिला जिसने मसीह को मुझे मिलवाया, और मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। आप खुदा से दुआ करें कि खुदा आपकी रहनुमाई उन लोगों तक करे जिनको यीशु की जरूरत है, जिनको उसकी अजीम मोहब्बत को जानने की जरूरत है। वो आपको बताएगा जिनसे आपने मसीह को बांटना है।